Hello, my students. Today I am here to discuss past tense. हमें बहुत खुशी हुई ये जान कर के कि बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश के लिए एक तरह से हार मान ली थी या उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब टेंस वगैरह सीखना it's next to impossible, but they have restarted it. That's the very good news for me. So thanks to all of you, those who have been learning with me. And I would say that let's forget the past. कि आपको क्या चीज़ें नहीं आती थी, क्या हुआ. Let's forget about the past. But you cannot forget the past tense if you want a bright future. So today the topic is past tense. और past tense अगर आप compare करेंगे present से तो थोड़ा सा easy है. ईजी है मतलब इसलिए क्योंकि उसमें सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता था. पास्ट में एक ही एक होता है जो सिंगुलर के साथ भी वही यूज़ होता है, प्लूरल के साथ भी वही यूज़ होता है. तो थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ता है कि हम किसके साथ क्या यूज़ करें. तो सेंटेंसेस 4 होते हैं, ये तो आपको अब तक याद ही हो गया होगा. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव. सो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की पहले बात करते हैं और सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस या जो भी सेंटेंसेस हम बात करेंगे, सबसे पहले आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन. इट मैचेस विद प्रेजेंट टेंस. फ़र्क सिर्फ इतना है, प्रेजेंट टेंस में हर जगह है होता है, पास्ट टेंस में हर जगह था होता है, जो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आइडेंटिफिकेशन सीखते थे. ता है, ती है, वो मेरे घर आती है, मैं कोचिंग जाता हूँ. पास्ट में बस था लग जाएगा वहाँ पे, वो मेरे घर आती थी, मैं कोचिंग जाता था. तो अंत में क्या आ रहा है, व्हाट इज़ हिंदी आइडेंटिफिकेशन? ता था, ती थी, ते थे, पहले ऐसा होता था. तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. कभी कभी लास्ट में एक आता है, जैसे वो मेरे घर आया और उसने कहा. ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट है. अगर हम बोलते हैं वो मेरे घर आया है, तो इसका मतलब द पर्सन इज़ स्टिल इन माई हाउस. वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज विद इट. अगर हम बोलते हैं आया है तो अपने आप ही सेंस समझ में आ रहा है, आया है माने कोई है, बैठा है. लेकिन अगर हम आपसे बता रहे हैं कि वो मेरे घर आया और उसने कहा, तो इसका सेंस ही समझ में आ रहा है कि आया था, उसने कहा था लगा नहीं है, बट इट इज़ अंडरस्टूड. सो दिस इज़ द हिंदी आइडेंटिफिकेशन. था, ती थी, ते थे, या फिर या, कहा, ऐसा जो आता है वो भी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है. किसका? पास्ट इंडेफिनिट का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी वन बाय वन सेंटेंसेस विल टॉक. पहले हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव से. बहुत ही इजी इसका स्ट्रक्चर होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ख़त्म. इतना ही है. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिर्फ अफर्मेटिव में एस या एस लग रहा था, बाकी कहीं नहीं, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग रहा है, बाकी कहीं नहीं लगेगा. बाकी सब जगह फर्स्ट फॉर्म लगता है. तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपने क्या लिखा? सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. मेरा बच्चा स्कूल गया. माई चाइल्ड वेंट टू स्कूल. गो का सेकेंड फॉर्म वेंट. वो मेरे घर आया. ही केम टू माई हाउस. केम, कम का सेकेंड फॉर्म. ठीक है. अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब सीखा था, डू नॉट, डज नॉट. हम ऐसे बोलते जा रहे हैं ताकि साथ में आपका एक बार रिकॉल भी हो जाएगा कि उधर क्या था और इधर क्या था. डू नॉट और डज नॉट लग रहा था, डज नॉट सिंगुलर के साथ, डू नॉट प्लूरल के साथ. यहाँ पास्ट ईजी क्यों है? सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज़ डिड नॉट. सिंगुलर नंबर है तो भी डिड नॉट, प्लूरल नंबर है तो भी डिड नॉट. वो मेरे घर नहीं आया था. ही डिड नॉट कम टू माई हाउस. उसने ऐसा तो नहीं कहा था. ही डिड नॉट से सो. ही डिड नॉट से सो. सो ऐसा, उसने ऐसा नहीं कहा था. हम लोग बोलते ना, अरे भाई मैंने ऐसा नहीं कहा था, आई डिड नॉट से सो. और अगर आप डू नॉट को जैसे हम यूज़ करते हैं डोंट, जैसे मैं नहीं जानती, आई डू नॉट नो को हम लोग बोलते हैं आई डोंट नो. तो उसी तरह से अगर आप डिड नॉट को डिडंट में यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बात ख्याल रखिएगा, डिड नॉट को जब हम साथ में बोलेंगे तो वो डिडंट नहीं होता है, वो डिडंट होता है. आई डिडंट नो, ट उतना आ नहीं रहा. आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी. हिंदी आइडेंटिफिकेशन यहाँ क्या आ रहा है? ती थी, मैं नहीं जानती थी, मुझे इस बारे में नहीं पता था. आई डिड नॉट नो अबाउट इट. तो ये हो गया
नेगेटिव स्ट्रक्चर जिसका हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म पे हमने स्ट्रेस इसलिए दिया क्योंकि ऑफर्मेटिव में आपने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, वो सिर्फ वहीं छूट जाएगा, बाकी सब जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट से सो, मैंने ऐसा नहीं कहा था, वो मेरे घर नहीं आया था, ही डिड नॉट कम टू माई हाउस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव इसमें भी हम फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप करेंगे। फर्स्ट टाइप वही जो क्या से शुरू होता है और सेकंड टाइप वही जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेज ऑफ इंट्रोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर हम बोलें कि स्ट्रक्चर आप पहले लिख लीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वो तुम्हारे घर आया था। डिड ही कम टू योर हाउस। कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, ठीक है, डिड पहले लगा हुआ है। क्या मैंने ऐसा कहा था। डिड आई से सो। क्या मैंने ऐसा कहा था। हिंदी आइडेंटिफिकेशन याद रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम बोलें कि वो तुम्हारे घर क्यों आया था, तो उसका स्ट्रक्चर आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी सेंटेंसेस आपने लिखा वो तुम्हारे घर क्यों आया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वाई डिड ही कम टू योर हाउस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड टाइप में बस क्वेश्चन वर्ड उसके पहले ऐड करना होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट कब, जब नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नहीं है तो सिर्फ नॉट आपको हटाना है, दैट्स नथिंग टू बी कन्फ्यूज्ड अबाउट। और अगर ये पूछना है कि तुम्हारी बेटी कोचिंग क्यों नहीं जाती थी, सो यू कैन आस्क वाई डिड योर डॉटर नॉट गो टू कोचिंग क्लासेस। वाई डिड योर डॉटर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। और अगर आपको डिड नॉट एक में यूज़ करना है तब आप पूछेंगे वाई डिडंट योर डॉटर गो टू कोचिंग क्लासेस। अब योर डॉटर के बाद नॉट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने डिडंट यूज़ कर दिया है, ठीक है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। आप अगर नोट्स बना करके लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क टू मी। इफ़ यू वांट any other type of help regarding learning this language, please mention it in the comment box so that I can help you out, and keep watching, share it with your friends. Good luck to all of you.